हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो ये पार्ट 2 है। और हम इसमें पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो आज हमें छोटा वाला जो ब्रैकेट था आपका, ये रह गया था, ये मुझे कंप्लीट कराना था आज। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें फ्लोरा और फौना का क्या मतलब है, यहाँ पर प्लांट्स के लिए कहा गया है, पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के लिए फ्लोरा कहा जाता है और फौना कहा जाता है एक पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो जो फ्लोरा और फौना है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा जाता है जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह सकते हैं, नेशनल पार्क्स कह सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं। यानी कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स है और बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर हम फ्लोरा और फौना को रखते हैं ताकि उन्हें बचाकर रखा जा सके। ठीक है, उनको कोई भी ऐसा कंडीशन ना पैदा हो कि वो एंडेंजर्ड हो जाए। ठीक है, या फिर कोई भी एक्सटिंक्ट होने की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़े। ठीक है, तो प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, इन सब सी चीजों को बचाकर रखना। ठीक है, अब देखिए प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग। ठीक है, मतलब कोई किसी एरिया के जानवर को मारे ना। ठीक है, बिना मतलब क्योंकि लोग क्या करते थे पहले, टाइगर्स की पॉपुलेशन जो थी वो काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन धीरे धीरे मारना शुरू किया। ठीक है, उनके लेदर के लिए, ठीक है, और उनके बीफ के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा था कि हम लोग जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है टाइगर्स की, उन पर ध्यान दें। ठीक, प्रोटेक्ट एरियाज बनाए गए जहां पर कि इन एनिमल्स को रखा जाने लगा और इन पर प्रॉपर इनकी केयर की जाने लगी ताकि ये एक्सटिंक्शन ना फेस करे। ठीक है, ये अर्थ पर से एक्सटिंक्ट ना हो जाए इस वजह से। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर कि एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, और उन्हें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं फेस करनी पड़ती। ठीक है, और उनके हैबिटेट को पूरा प्रॉपर रखा जाता है ताकि वो वहां पर एक एरिया में ढंग से रह सके। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? ये ऐसे एरियाज होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो वाइल्ड लाइफ जो है वो फ्रीली अपने हैबिटेट को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। तो ये होते हैं हमारी नेशनल पार्क्स। थर्ड हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़े बड़े एरियाज होते हैं। ठीक है, और वहां पर हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है, इन सबको इन प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल लाइफ होती है ट्राइबल्स की, जो इन एरिया में रहते हैं, वो लोग भी इनका ध्यान जो है रखते हैं और इन्हें कोई भी मारता नहीं है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो थोड़े बड़े एरियाज को कहा जाता है। मेनली ये डिफरेंस होता है तीनों में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस बताइए आप। ठीक है, तो आखिर क्या डिफरेंस है इन तीनों में। आगे अब हम एक्टिविटी 5.3 से कंटिन्यू करते हैं। तो एक्टिविटी 5.3 में हमें कुछ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता लगाना है। ठीक है, नंबर्स के बारे में पता लगाना है कि कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, हमें डिस्ट्रिक्ट का बताना है, स्टेट का बताना है और हमारी कंट्री का भी बताना है। ठीक है, और ये आपको इस टेबल में, ये जो टेबल दे रखी है इसमें रिकॉर्ड करना है कि डिस्ट्रिक्ट में आपके नेशनल पार्क कितने हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इतनी है, बायोस्फीयर रिजर्व इतने हैं, स्टेट में आपकी नेशनल पार्क्स कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, और हमारी कंट्री में नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का अब इसमें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क्स में और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो बायोस्फीयर रिजर्व का सुनिए, जब चिल्ड्रंस को प्रोफेसर अहमद के साथ ले जाया गया और माधव जी के साथ ले जाया गया और वो बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में एंटर हुए, ठीक है, तो माधव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं सुनिएगा जरा। वो बताते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक एरिया में रह कंजर्व करके रख सके, ठीक है, बचा कर रख सके। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जनरली फाउंड इन एन एरिया, जो कि एक एरिया में मिल रहे हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है आखिर। ठीक है, तो ऐसे ही एरियाज को जहां पर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रख रहे हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं, उन एरियाज को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, वो मेंटेन करके रखते हैं वहां की बायोडाइवर्सिटी को और उस एरिया के कल्चर को। ठीक है, यानी कि हैबिटेट से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, क्योंकि अगर हैबिटेट से छेड़छाड़ कर दी तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन्हें रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है वो जितने भी अदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको भी कंटेन किए हुए होता है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक बहुत बड़े एरिया को कहा जाता है। तो जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, वो अपने में एक नेशनल पार्क को लिए हुए है जिसका नाम क्या है आपसे पूछ लिया जा सकता है, जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। और इसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं जिसका नाम है बोरी और पचमढ़ी। ठीक है, ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें आती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा और फौना क्या होता है, ठीक है, पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 5.4 में आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके एरिया की। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स जो है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो आपको लिखनी है जो कि डिस्टर्ब कर सकती है वहां की बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज बतानी है, कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कि वहां की उस एरिया की, एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने का काम करती है। ठीक है, और ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वहां की वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये आपको क्लास में डिस्कस करना है और एक ब्रीफ रिपोर्ट इसके ऊपर अपने नोटबुक में बनानी है आपको। ठीक है, अब देखते हैं 5.5 फ्लोरा एंड फौना के बारे में। तो जैसा कि जो चिल्ड्रंस हैं वो जब बायोस्फीयर रिजर्व में आसपास देख रहे होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को घूम रहे होते हैं उसमें, ठीक है, तो वो ग्रीन वेल्थ देखते हैं फॉरेस्ट की। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वहां पर वो बड़े बड़े ट्रीज देखते हैं। ठीक है, पीक ट्रीज वो वहां पर देखते हैं बहुत बड़े बड़े, और जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर वो देखते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये सब देखकर। सडनली तभी क्या होता है कि पहेली एक रैबिट को देखता है, ठीक है, और वो उसको पकड़ना चाहता है। ठीक है, पहेली जो है वो उसको पकड़ना चाहता है। आगे शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, वो उसके पीछे पीछे भागती है। ठीक है,
तो प्रोफेसर अहमद उसको रोकते हुए ये करने के लिए, ठीक है, वो उसको कहते हैं कि जो एनिमल है वो कंफर्टेबल है, खुश है अपने खुद के हैबिटेट में, ठीक है, उनके हैबिटेट से छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो माधव जी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया में ही हमें देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर एरिया से ही हमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि फ्लोरा क्या है। तो जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं और जो पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल पूछा जाता है आपसे कि फ्लोरा क्या है और फौना क्या है। तो फ्लोरा से आपको याद रखना है फ्लावर, फ्लावर से आपको याद रखना है प्लांट्स। तो जो पर्टिकुलर एरिया है उसके लिए जहाँ पर प्लांट की स्पीशीज देखने को मिल रही है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं उसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो फ्लोरा, और अगर एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं तो वो फौना, ठीक है। देखिए जो साल, टीक, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर फर्न्स है, ठीक है, अर्जुन है, एक्सेट्रा, ये सारे फ्लोरा हैं, ठीक है। और ये सारी जो वेराइटीज आपको देखने को मिल रही है, बार्किंग बियर, ठीक है, चीतल, लेपर्ड, ठीक है, और वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये सारे फौना के एग्जाम्पल हैं जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में इन बच्चों को देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी इसकी इमेजेस दे रखी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू एक्टिविटी 5.5, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जो पार्ट 3 है वो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।